हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है वो फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। आज का यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे तो आप 4 वर्षीय बीएड कर रहे हो या फिर आप 2 वर्षीय बीएड कर रहे हो, ठीक है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। चाहे तो आप फर्स्ट ईयर में हुए हो, अभी आपको कॉलेज अलॉट हुई है, जितनी लिस्ट आई है, मान लो 2 वर्षीय बीएड की अगर अपन बात करें तो 2 लिस्ट आई है। दोनों में से अगर कोई भी लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट हुई है तो भी ये वीडियो देखना है। अगर आप सेकंड ईयर के अंदर हो तो भी ये वीडियो आपको देखना है। और चाहे आप बीए बीएड बीएससी बीएड कर रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर किसी भी ईयर में हो, तो आपको ये वीडियो देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि अभी बीएड के स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो आपके चल रहे हैं, आपको पता है क्या? अगर किसी ने अप्लाई कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं अप्लाई किया, आपको नहीं पता, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपकी स्कॉलरशिप के फॉर्म वो अभी स्टार्ट हैं, आप आवेदन कर देना। कौन आवेदन कर सकता है, कब से लेकर कब तक आप आवेदन कर सकते हो, इसकी लास्ट डेट है वो क्या रखी गई है, उसके बाद स्कॉलरशिप है वो आपको कितनी मिलेगी। जैसे अपन बात करें तो 27,000 रुपये आपकी फीस लगती है ना, तो 27,000 में से कितने रुपये आपको रिफंड होने वाले हैं स्कॉलरशिप के रूप में, कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी और किसके अकाउंट वगैरह में आएगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगने वाले हैं, सारी जानकारी वीडियो में मिलेगी। लास्ट तक वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। तो देखो आगे बढ़े। तो ये जो आदेश मैंने यहाँ पे एक आपके सामने ओपन कर रखा, ये जून 2022 का आदेश है, जो समाज कल्याण विभाग जयपुर द्वारा जारी किया गया था। और समाज कल्याण विभाग द्वारा ही आपको स्कॉलरशिप है वो दी जाती है, ठीक है। जिस स्कॉलरशिप का आपका नाम है वो है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। उत्तर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो टेंथ के बाद जो भी टेंथ के बाद जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो इसी के तहत मिलती है, उत्तर मैट्रिक्स छात्रवृत्ति योजना के तहत, ठीक है। तो टेंथ क्लास के बाद जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो उत्तर मैट्रिक्स के नाम से आपको जानी जाती है। तो जब आप ई मित्र पे या फिर कहीं सीएससी सेंटर पे आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाने जाओ, तो आपको बोल देना कि ये उत्तर मैट्रिक्स छात्रवृत्ति का फॉर्म है वो भरना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, शैक्षणिक सत्र 2022-23 में राजस्थान के मूल निवासी, पहली बात तो कि राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST विशेष समूह, योग्यजन, पूर्व में जो विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल थे, अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके बाद आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में राज्य की राजकीय निजी, राजस्थान की कोई भी कॉलेज हो, चाहे तो वो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, में प्राप्त शिक्षण संस्थानों एवं राज्य के बाहर, देखो एक कुछ बाद में कमेंट आएंगे कि राजस्थान से बाहर अगर हम कर रहे हैं तो क्या हमें भी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो देख सकते हो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि राज्य के बाहर की राजकीय राष्ट्रीय स्तर से शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम परिवेशित अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों द्वारा आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हो। ये आपका पोर्टल है, या फिर आप एसएसओ पोर्टल से स्कॉलरशिप के लिए आप अपना पेपरलेस आवेदन है वो कर सकते हो, ठीक है। यानी आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक। किन किन को करना है अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। यानी आपको कैटेगरी समझ में नहीं है ना, किन किन कैटेगरी को आपको मिलेगा। अभी अगर अपन आगे बात करेंगे, यहाँ पे आपको समझ लेना एक बात। एक तो ये है कि आपको राज्य से राजस्थान के अंदर चाहे तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हो या फिर आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर हो, तो आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हो राजस्थान में। राजस्थान से बाहर के लिए अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको देख सकते हो राजस्थान के राज्य के बाहर अगर राजकीय या फिर राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम में अगर प्रवेशित हो आप, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो, आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट आता है डेट का। यानी यहाँ पे दे रखी है किस तारीख से लेकर कब कब तक आप आवेदन कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन यहाँ पे जो डेट दे रखी है वो आपकी 31 जुलाई यानी जुलाई माह की डेट दे रखी है, क्योंकि जब आपके ये जो आदेश हुए थे ये जून माह के अंदर आपके आदेश जब वो जारी हुए थे, लेकिन अभी आपका क्या चल रहा है, अपना नवंबर चल रहा है। तो अभी इसकी लास्ट डेट की अगर अपन बात करें तो आपकी लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है, ठीक है। 30 नवंबर है। 30 नवंबर से पहले पहले जो कोई एलिजिबल है ना, वो इससे पहले पहले ही आप आवेदन कर देना। क्यों आवेदन कर देना, अब उसका रीज़न आप सुन लो। क्योंकि अभी आपको क्या करते हो कि 30 नवंबर से पहले आपको आप आवेदन करते हो ना, तो आपका फॉर्म वो जल्दी अप्रूव होगा, ठीक है। जिस प्रकार आपका फॉर्म वो अप्रूव हो जाएगा ना, कोई प्रकार की अगर उसमें त्रुटि नहीं रही, तो आपका फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद उसका क्या कि अलग से एक फाइल तैयार होती है, जैसे जो जो अप्रूव होते हैं उनकी फाइल अलग से तैयार हो जाती है। और जैसे विभाग के पास, समाज कल्याण विभाग के पास बजट आता है ना, तो उनको स्कॉलरशिप है वो ट्रांसफर कर दी जाती है, उनकी स्कॉलरशिप वो उनका अकाउंट में भेज दी जाती है, ठीक है। तो जितना जल्दी आपका फॉर्म अप्रूव होगा उससे फ़ायदा आपको ये रहेगा कि विभाग के पास पहली बार मान लो बजट आता ना, तो पहली बार में जितना बजट आएगा उस हिसाब से जितना बजट आएगा वो उन सभी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब मान लो जितनी देरी आप करोगे, अभी तो मान लो क्या 30 नवंबर है, पहली बात तो क्या डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो डेट है वो आपकी 101% आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। डेट आपकी आगे बढ़ जाएगी, वो बात नहीं है कि डेट नहीं बढ़ेगी। लेकिन फ़ायदा इसमें आप ही का रहेगा कि 30 नवंबर से पहले आप करोगे तो जितना जल्दी आपका स्कॉलरशिप आने के चांस है वो ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि 30 नवंबर से बाद आप करते हो मान लो, तो अभी क्या है कि विभाग के पास बजट आएगा जनवरी 2023 में, जब विभाग के पास बजट आएगा ना, तो क्या कि जितना मान लो अभी बजट कम आता है, तो कम बजट आएगा तो जिनका पहले फॉर्म अप्रूव आना पहले उनकी स्कॉलरशिप आएगी, और जिनका फॉर्म बाद में अप्रूव होता जाता है तो उनका फिर विभाग को ये अपने को पता ये नहीं रहता कि अगला विभाग के पास कब बजट आए और उस बजट में भी आपका नंबर आया या नहीं आए, ठीक है। तो आपका मान लो पहली बार में बजट आया उसमें आपका नंबर नहीं आया, बजट कम आया, तो उसके बाद
अगला बजट कब आएगा उसमें देरी हुई तो फिर आपकी स्कॉलरशिप में भी देरी होगी। तो इसलिए अगर आप एलिजिबल हो ना तो कर दो अप्लाई, अगर नहीं एलिजिबल हो तो फिर तो अपन क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन एलिजिबल हो तो आज करोगे कल करोगे इससे बेटर है तो अभी पहले कर देना, तो उससे जितना जल्दी आपकी स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं किन किन को स्कॉलरशिप मिलती है। पहली बात तो ये कि एससी के जो स्टूडेंट हैं, मेल हो फीमेल, उनको स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरी बात एसटी के स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की, कि ओबीसी के अंदर किन किन को मिलती है। देखो ओबीसी के अंदर मैं आपको टोटल 17 कैटेगरी अभी बताने जा रहा हूँ। इन 17 श्रेणियों में अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उनको स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। वो कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। देखो जैसे कोई ओबीसी के स्टूडेंट है, उनको बीपीएल कार्ड धारक है, उनको स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद अंत्योदय कार्ड धारक है या फिर उनका कोई उनकी पुत्र या फिर पुत्री है। उसके बाद स्टेट बीपीएल कार्ड धारक है या फिर उनके पुत्र या फिर पुत्री है। अनाथ बालक बालिका, विधवा या स्वयं है या फिर उससे कोई पुत्र पुत्री है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो तलाकशुदा खुद महिला है या फिर उनके कोई पुत्र पुत्री है। विशेष योग्यजन में है या फिर विशेष योग्यजन की पुत्र या फिर पुत्री है। इन सभी श्रेणियों के अगर आप अंतर्गत अगर आप आते हो तो आपको स्कॉलरशिप है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात और लिखी हुई कि गत परीक्षा जो है, मान लो अभी क्या है कि आप बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर हो, 2 वर्षीय बीएड अगर आप कर रहे हो तो आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो, तो आपकी जो थर्ड ईयर आना उसके अंदर आपके 60% है वो यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, 60% होनी चाहिए। क्या 60% से कम वाला यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकता? तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका आवेदन नहीं कर सकता। जिस किसी के भी मान लो 59% है वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जिसके 60% प्राप्तांक होंगी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, प्राथमिकता दी जाएगी। मान लो बजट आया, उस बजट के अंदर जो स्टूडेंट जिस किसी ने भी आवेदन किया उनके सभी के 60 से ऊपर है ना, तो पहले उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर स्कॉलरशिप मान लो बजट में कुछ पैसे बच जाते हैं आपके, तो फिर जिस किसी के भी जो आपके 60% से कम, जैसे किसी के 59 वगैरह है, तो उनको फिर बजट में पैसे अगर आपके बजट बच जाता है तो फिर आपको इनको भी दी जा सकती है, यानी इनको भी दी जाएगी फिर। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि 59% जिस किसी के है 60 से कम वो आवेदन नहीं कर सकता, आवेदन कर सकते हो लेकिन प्राथमिकता इनको दी जाएगी। ठीक है, और प्राथमिकता का मतलब मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद अगर अपन बात करें जनरल कैटेगरी की, तो काफ़ी कमेंट आएंगे जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस को स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर आपका ये होगा कि आपको स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी। लेकिन इसका आपको एक बात ये मैं बताऊंगा, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप बीएड कर रहे हो ना, तो अपनी कॉलेज से आप पता कर सकते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल कैटेगरी की जो फीमेल है उनको आवेदन होता है या फिर नहीं होता है, इस बात का मुझे कन्फर्म नहीं है। लेकिन फीमेल है वो अपना पता कर लेना। ठीक है, चाहे तो मेल भी पता कर सकते हो, जो भी कोई बंदा है वो अपनी ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल कैटेगरी का है, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप बीएड कर रहे हो तो आप पता कर लेना अपने कॉलेज के लिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। गवर्नमेंट कॉलेज वाले हैं वो एलिजिबल हो सकते हैं, जैसे फीमेल है वो तो जहाँ तक मुझे पता है कि उनको तो स्कॉलरशिप है वो फिर मिल सकती है, फिर फीस उनको रिफंड है वो मिल सकती है। ठीक है, फीमेल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कन्फर्म मुझे नहीं पता कि फिर आप कहोगे कि मिलती है नहीं पता, कन्फर्म नहीं पता मुझे इस बात का, बाकी मुझे कन्फर्म है। लेकिन आप एक बार अपनी कॉलेज के अंदर पता कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पे एक बात ये बताना चाहूँगा कि इस स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते। कौन सी स्कॉलरशिप के लिए? जिसका नाम मैंने आपको अभी बताया ना कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए। लेकिन आपकी एक और दूसरी छात्रवृत्ति आपको मिलती है, उस छात्रवृत्ति के संबंध में भी आपको जल्द ही वीडियो मिलेगा, तो वो वीडियो आप देख लेना, जिसमें कोई भी आवेदन कर सकता है। चाहे तो आप जनरल के स्टूडेंट हो तो भी आवेदन कर सकते हो, और ईडब्ल्यूएस के हो तो भी कर सकते हो, SC ST OBC कोई भी उसके अंदर आवेदन कर सकता है। जो ये स्कॉलरशिप है इसको उत्तर मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, और उसको दूसरी छात्रवृत्ति है उसको किसी और नाम से जाना जाता है, तो उसका वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो भी आपको मिल जाए। उसमें कोई भी कैटेगरी हो आपकी तो आप आवेदन कर देना, उसके अंदर आपको स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है वो एलिजिबल नहीं है। उसके अंदर वो जो छात्रवृत्ति आपकी एक और बताने जा रहा हूँ, कुछ दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके अंदर आप एलिजिबल हो, और उसमें अपन बात करेंगे उस वीडियो में कि उसके अंदर आपको कितने का स्कॉलरशिप मिलेगी और उसकी क्या प्रोसेस आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब अपन बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो आपके लगने वाले हैं, तो दस्तावेज की अगर मैं बात करूं तो देखो मूल डॉक्यूमेंट्स वो आपके हैं वो आपके लगने वाले हैं। 10th 12th की मार्कशीट आपकी रहने वाली है। जाति प्रमाण पत्र वो आपका वैलिड होना चाहिए टाइम के अनुसार। और उसके बाद नया डॉक्यूमेंट्स की अगर अपन बात करें तो वो आय प्रमाण पत्र। ठीक है, आय यानी जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका लगने वाला है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे या फिर आपको भी कभी बताया होगा कि काउंसलिंग के टाइम जब आपको कॉलेज वाले यूट्यूब पे आपने भी देखा होगा कि कॉलेज वाले हैं वो आय प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। लेकिन कॉलेज वाले आय प्रमाण पत्र क्यों मांगेंगे? उनको आपकी आय से क्या मतलब है? अभी आपको आय की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि आय की जब आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करोगे तो अब आपको आय प्रमाण पत्र की ज़रूरी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि आपकी जो मोबाइल नंबर है वो आपकी हर जगह अपडेट होना चाहिए, कि यहाँ तक भी आधार कार्ड है उसके अंदर भी आपके जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट होनी चाहिए। अकाउंट है वो आपका चालू होना चाहिए, और
ऐसी बात नहीं कि अकाउंट है उसमें काफ़ी दिन से लेन देन नहीं हुआ हो। जो अकाउंट प्रॉपर रूप से चल रहा है उसी को आपको इस फॉर्म के अंदर लगाना है। ठीक है। उसके बाद अगर आप खुद का अकाउंट नहीं लगाओगे तो आपके जो जो जन आधार कार्ड है, अपनी मम्मी के नाम से आपका जन आधार कार्ड है, तो उसमें आपकी स्कॉलरशिप है फिर उसके अकाउंट में आ जाएगी फिर। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि कितनी स्कॉलरशिप है वो आपको वापस होने वाली है, तो देखो ये जो योजना है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, इसके अंदर जो कोई भी एलिजिबल है उनको स्कॉलरशिप जिस किसी को भी दी जाती है ना, तो अभी आपकी कितनी फीस लगी है, चाहे तो 2 वर्षीय बीएड हो या फिर 4 वर्षीय बीएड, 27,000 रुपये आपकी फीस लगी ना, तो इसमें 27 के 27 आपको रिफंड हो जाते हैं। ठीक है, 27 के 27 हैं वो आपको रिफंड हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें आपके कुछ कट होंगे, इसमें से भी आपके या तो 200 रुपये या फिर 300 रुपये लगभग बढ़ के ही आएंगे। ये में भी अगर मान के अपन बात करें तो 27 से आपका 1 रुपये भी कम नहीं होगा, 27 से कुछ 100-200 रुपये ऊपर ही थाना देखने का मिलेगा। ठीक है, इतनी स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंदर। जो कोई एलिजिबल है आवेदन कर देना। एक डॉक्यूमेंट्स और हो गया, अपनी जो फीस आपने जमा करवाई थी ना, चाहे तो 5,000 रुपये का जो आपने जो चालान करवाया था उसका प्रिंट आपके पास होना चाहिए, और जो 22,000 रुपये आपने करवाए थे उसका प्रिंट है वो आपके पास होना चाहिए, तो तभी आप क्या है स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फीस है, इसकी रसीद है वो वहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी, एसएसओ के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हो। 30 तारीख इसकी अभी लास्ट डेट है। इस वीडियो में बस इतना ही, जो जानकारी मैंने मुझे देनी थी मैंने आपको दे दी। अगर फिर भी आपकी कोई भी जानकारी है तो आपको जो एक और वीडियो आएगा उसमें आपके कमेंट के आधार पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर अभी आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, अगला वीडियो आएगा उसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के बाद में आपको रिप्लाई मिल जाएगा।